नमस्कार दोस्तों, टॉपिक इज़ गुड़गांव रियल एस्टेट। कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। बहुत तरह के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बहुत अलग अलग प्राइस पॉइंट में आ गए हैं। जैसे टीवी के चैनल से एक बार बढ़ गए थे तो समझ नहीं आता था कौन से चैनल देखें। जैसे नेटफ्लिक्स पे अब इतनी वेब सीरीज़ आ रही हैं अलग अलग तरह की, उसमें समझ नहीं आता। तो जब भी ग्राहक इज़ स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस तो अच्छा तो लगता है। जैसे एक बूफे सिस्टम अभी आगे रख दिया जाए आप पे और 25 पकवान रख दिए जाएं, 25 के 25 खा नहीं सकते। हर खाने में भय लगता है, डर लगता है कि यार कहीं इससे अच्छा टेस्टी ना छूट जाए, क्योंकि पेट तो इतना ही है। 4 टेस्ट करे तो पेट भर गया, फिर जैसा टेस्ट आया उसके साथ आपको रहना है। तो इसमें मेरा काम है आपको आके हेल्प करना और बताना। तो इसमें मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि एक वो कॉन्सेप्ट था एवरेज प्राइस का। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन एवरेज प्राइस क्या है, द्वारका एक्सप्रेसवे रोड एवरेज प्राइस क्या है, वहाँ का एवरेज। अब वो एवरेज प्राइस का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। कंसेप्ट आ गया है प्रोडक्ट वाइज, AC1, AC2, AC3 और स्लीपर क्लास जैसे मैं कवर करता हूँ। तो उसमें वर्सेस वाला काम नहीं चलेगा अभी कि एवरेज प्राइस क्या है, क्योंकि एवरेज प्राइस मैं अब द्वारका एक्सप्रेसवे का बताने वाला हूँ। 1770-1800 स्क्वायर फीट का 3 BHK 90 लाख से कम में मिलता है। एक प्रोडक्ट है, नया बन के 4 महीने में तैयार होने वाला है, पर लाल ईंट का है, माइवन नहीं है, पर खुला है, लोकेशन ठीक है, देखने में साइज़ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ ट्रिकी सिचुएशन होती जा रही है, क्योंकि जो माइवन है ब्रांडेड प्लेयर का ठीक ठाक अच्छा है, वो 1200 फुट के फ्लैट 1 करोड़ 5 लाख के हो गए। तो एक जगह तो 1800 फुट के करीब 90 लाख से कम, लोकेशन का डिफरेंस दोनों का 1 किलोमीटर का भी नहीं। तो ग्राहक के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसमें अब आपको आइडियोलॉजिकली ये देखना है कि आपको पावर स्टीयरिंग की गाड़ी खरीदनी है या नॉन पावर स्टीयरिंग की खरीदनी है, आपको ज्वेलरी हॉलमार्क की खरीदनी है या नॉन हॉलमार्क की खरीदनी है। ये ग्राहक को डिसाइड करना है, क्योंकि ग्राहक ने ही डिसीजन लेना है। किसी पे लटक के आप डिसीजन नहीं ले सकते। कोई भी इंसान आके चीज़ें बता सकता है, जैसी हैं वैसी बता सकता है। टुडे द ग्राहक इज़ वांटिंग थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट, कि भाई बस अच्छा ही है, बिल्कुल प्योर सोल, वाइट कप, कोई दाग नहीं, या ये बिल्कुल ख़राब। इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ ऑलवेज शेड्स ऑफ ग्रे, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ठीक है, विच शेड ऑफ ग्रे सूट्स यू, यू हैव टू डिसाइड। एंड उसके तहत मैं वेबिनार्स करता रहता हूँ। वेबिनार्स में आपके क्वेश्चंस आंसर करता रहता हूँ। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मार्केट में हर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कुछ वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है कई केसेस में, लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशन है, जो उसका रिज़ल्ट निकाला हुआ है, वो गलत है। तो मैं उन चीज़ों को क्लियर करता रहूँगा लोगों को। आप उसमें से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज एक जो मैं छोटी सी भ्रांति लोगों को बताना चाहूँगा, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे वीडियोज़ होते हैं कि वो एक दिन में निकल जाते हैं, मतलब हटाए दिए जाते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन दुनिया को ज्ञान देने के लिए नहीं है। दुनिया तो 140 करोड़ है इंडिया की, दिल्ली NCR की पॉपुलेशन ही 2.5-3 करोड़ है। मैं अपना सब्सक्राइबर जो मेरे से जुड़ा हुआ इंसान है, मैं उसी के लिए ही इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ। और इन्फॉर्मेशन की वैल्यू जब सबको पता चल जाए तो वो उतनी इन्फॉर्मेशन की वैल्यू रहती भी नहीं है, आपको भी पता है। अगर कोई क्वेश्चन पेपर है वो आपको पता है उसका आपको मिल गया पहले तो वो फ़ायदा है, वो पूरे इंडिया को मिल गया तो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वो आप चीज़ों को समझना है कि कई चीज़ों में ऐसे बताया जाता है। तो कई ऐसे वीडियोस मैं ये नहीं कि रोज़ ऐसे बनाता हूँ, महीने में 3-4 बनाता हूँ, ऐसे ज़रूर बनाता हूँ और आगे भी बनाऊंगा। तो बेल नोटिफिकेशन जब मैं बोल रहा हूँ तो बेल आइकन को ऐसे आप दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन करके आ जाएगा 3। वो जैसे दबाएंगे तो मेरा कभी भी कोई वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन एकदम जल्दी मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हो। एंड येस, वो वीडियो ऐसा हो सकता है कि आपको उसको जल्दी देख के अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना ज्ञान अपने पास रख लो। आज आपको कुछ अच्छी ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। अफोर्डेबल हाउसिंग का एग्जांपल लेके, बाकी भी डेटा है मेरे पास अफोर्डेबल का लेके जैसे बताता हूँ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग तो बहुत आ रखी हैं या शायद बहुत आएंगी या इतने ज़्यादा फ्लैट हो जाएंगे, क्या करेंगे हम इतने सारे फ्लैटों का, ये इतने किराए पे चढ़ेंगे, क्या होगा। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, तो लॉजिकल है, लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा डेटा से एनालाइज करती है। मैं बहुत प्यार करता हूँ किसी से ऐसा करके, या मुझे ऐसा लगता है, उससे कोई मीनिंग नहीं है। आपको देखना है कि 74-75 अफोर्डेबल हाउसिंग आ रखे हैं अभी तक, उनको 80 राउंड ऑफ कर लेते हैं।
10, 12, 13 और आ जाएंगे, जिसमें से 5-6 नाम के साथ लाइंड अप हैं। इनको भी राउंड ऑफ करके 100 अफोर्डेबल कर लेते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाली, ठीक है, किसी भी तरह। एक्चुअल करोगे तो गुड़गांव की काउंट करोगे तो शायद 89 पे सिमट जाएंगी, 88 नंबर पे सिमट जाएंगी। मैं 100 करके गणित, मोटा गणित करके बताता हूँ आपको। तो 100 अगर हो गई तो उसमें 720, 730, 750 की एवरेज थी, कुछ 800 थी, कुछ बड़ी बड़ी वाली 1300 टाइप भी आई, थोड़ी 4, 5, 10, ठीक है। तो उसकी एवरेज भी हम मान लो 85,000 फ्लैट लेके चलें, तो 85,000 फ्लैट्स लेके तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड 85,000 फ्लैट आ रहे हैं, क्या होगा, और सप्लाई ये। तो आपको उसको ना पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई करना है। एक अफोर्डेबल में 1 BHK की भी आ रही हैं, 2 BHK की भी आ रही हैं, कुछ 3 की आएंगी, 4 आदमी रह लेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं रहेंगे। किसी 1 BHK में तो वैसे 4 रह नहीं सकते, बट मान लिया, कैलकुलेशन में मान लिया, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जी 3 लाख आएंगे। तो 3 लाख लोग हैं एंड सारी अफोर्डेबल हाउसिंग आपकी पूरी ऑक्यूपाइड होगी। क्या ये अफोर्डेबल हाउसिंग अगले दिन ही आ रही हैं सारी? अभी कितनी आ रखी हैं? 15 आ रखी हैं, 14 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, मोटा गणित 15, ठीक है, जो आ चुकी हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं। उनके रेट सबके ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, बारिंग जो एकदम ही गंदे नाले के ऊपर है और द्वारका एक्सप्रेस वे बनानी है, बारिंग 2-3, ठीक है, सबके रेट बढ़ चुके हैं। एंड वो 5 साल का क्लॉज लेके चलें तो आप सेफली बोल सकते हो अफोर्डेबल हाउसिंग आने वाले टाइम में डबल हो जाएगी। जो आज जितनी भी लॉन्च हो रही हैं माई-वन वाली, ये डबल हो जाएंगी। इनमें से कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग जो अच्छी लोकेशन पे हैं, ये आपके जो प्रीमियम फ्लैट हैं नॉन माई-वन वाले, उनसे रेट ज़्यादा रहेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी है? कि जिनकी ठीक ठाक लोकेशन है और माई-वन कंस्ट्रक्शन है, ब्रांड अच्छा है, उनके रेट आने वाले टाइम्स में जो आपकी काली पीली टैक्सी बन रही हैं, बन चुकी हैं और जो दिख रही हैं आपको और न्यूज़ में भी सुनने को मिलती है, इनसे रेट पर स्क्वायर फीट ही होगा। टोटल तो नहीं बोल सकता क्योंकि छोटे फ्लैट है और वो थोड़े बड़े होंगे, लेकिन पर स्क्वायर फीट जो रेट मार्केट का होगा आने वाले टाइम में, वो इनका ज़्यादा होगा, डिस्पाइट ये अगर इनमें कार पार्किंग नहीं भी है और वो हौदी जितना स्विमिंग पूल भी नहीं है, ठीक है, डिस्पाइट ऑल दैट फिर भी रहेगा इनका पर स्क्वायर फीट रेट बिकॉज ऑफ माई-वन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो ये एक मेरे वो था। तो जो 3 लाख लोग हैं, ये कौन 3 लाख लोग हैं? ये 3 लाख लोग हैं जो गुड़गांव के ही हैं, जो शायद दिल्ली से आएंगे, जो नौकरी ढूंढते हैं, और इनमें किराएदार भी हैं जो उस टाइम पे जो इनका रेट होगा वो खरीद नहीं सकेंगे, तो किसी को किराए पे भी चाहिएगा। तो हर तरह के ये है, ये उन तरह के भी लोग हैं जो अब अप डाउन करते हैं, क्योंकि ये उस स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं कि बहुत महंगी सोसाइटियों में इनको जगह नहीं मिलती रहने की, अलाउ ही नहीं किया जाता, क्योंकि हो सकता है वहाँ भी 3 लड़के मिलके 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये कमरे का दे दें तो 3 BHK बहुत सोसाइटीज़ में ले सकते हैं, लेकिन RW अलाउ ही नहीं करती। दूसरा, ये उस स्ट्रेटा को भी बिलोंग नहीं करते जो अर्बन विलेजेस में रहें, जहाँ सब मेड्स वगैरह और जो लेबर क्लास या उस तरह लोग रह रहे हैं, ये उनके साथ भी नहीं रहना चाहते, बिकॉज ये उस स्ट्रेटा में नहीं है, उससे काफ़ी बेटर है। अच्छे घरों से आते हैं लेकिन ट्रैवल करते हैं बाहर से, ठीक है, पलवल से, मेवात, नूह, भिवानी, रोहतक, हिसार, बहादुरगढ़, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल, पटौदी, मतलब इन एरिया से आते जाते हैं। तो ये वाला क्राउड जब यह पोजीशन पे आ जाएगा तो ये यहाँ रहना पसंद करेंगे। इनेट कईयों में इनने बुक कर रखा है। अब आप जो वीडियो सुन रहे हैं उनको ये देखना है कि हमें जो भी आने वाले टाइम में मैं आपको टेंजिबली डेटा के हिसाब से चीज़ें बताऊंगा और प्रोजेक्ट्स को उस हिसाब से कवर करूंगा। आपकी किसी की भी कोई क्वेरीज़ हैं वो आप एड्रेस कर सकते हैं व्हाट्सएप से या कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।